हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं और यहाँ से जो है इस बार पूछने की संभावना पूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा में रहा था वाटर कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ होगा, तो मार्च 2022-23 में हुआ था और ये तजाकिस्तान और नीदरलैंड दोनों ने साथ में मिलकर को होस्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार का वाटर कॉन्फ्रेंस जो है तजाकिस्तान और नीदरलैंड। ठीक है, ये दो कंट्री हैं जिन्होंने मिलकर ये वाटर कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाया मार्च 2022-23 में। नेक्स्ट जो है मूव करेंगे हम लोग, बांग्लादेश फर्स्ट सबमरीन बेस्ड जो है पहला सबमरीन जो है बांग्लादेश का, उसका नाम क्या है, बीएनएस शेख हसीना। ऐसा पूछ सकता है कि शेख हसीना, बीएनएस शेख हसीना चर्चा में रहा था, ये क्या है, ये सबमरीन है, याद रखिएगा इसको। क्लियर है, आपको पता ही है बांग्लादेश जो है 1971 में बना था और ये पाकिस्तान का पहले भाग था, लेकिन 1971 में ये अलग हो गया, एक सेपरेट कंट्री बना। और इसके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो श्रीमती शेख हसीना है और भारत के साथ जो है काफी मतलब युद्ध एक्सरसाइज किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैत्री। ठीक है, और ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट एक्स्ट्रा बांग्लादेश से संबंधित। नेक्स्ट मूव करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, हमारी जो नेबर कंट्री है, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे मालदीव हो, या तो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, ये जो नेबर कंट्री है ना, भारत का फर्स्ट नेबर जो पॉलिसी है उसके तहत जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बांग्लादेश हो गया, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो इसका जो टोटल लेंथ है 131.5 किलोमीटर है, फैक्ट पूछ लिया जाता है। और इसका यूज जो है डीजल सप्लाई के लिए किया जाएगा फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। क्लियर है, क्योंकि आपको पता ही है जो तेल होते हैं, जो ऑयल होते हैं, वो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि बीएनएस शेख हसीना क्या है और जो इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन फ्रेंडशिप जो पाइपलाइन है उसका जो लेंथ है 131.5 किलोमीटर है और इसका जो है डीजल सप्लाई के लिए फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। और नेक्स्ट मूव करते हैं, यूनाइटेड नेशन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का जो कैटेगरी होता है उसमें जो दोहा को, कतर को और भूटान को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन देखिए बनाया जा सकता है कि दोहा जो है लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है या नहीं, तो दोहा नहीं है, भूटान भी नहीं है, ठीक है, और कतर भी नहीं है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, आईपीसीसी। आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, क्लाइमेट चेंज टू 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट कंक्लूजन। आईपीसीसी रिलीज जो है एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, उस रिपोर्ट का नाम है सिंथेसिस रिपोर्ट कंक्लूजन। और इस रिपोर्ट में एक खास पॉइंट पे जो है हाईलाइट किया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सॉरी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप देख ही रहे हैं अभी का वेदर, अभी 40+ जो है टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, और कितना जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके लिए जो मेन कॉज है उस किसे ठहराया गया है, इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी को जो है मेन कॉज के रूप में देखा गया है। और आईपीसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपीसीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ध्यान में रखिएगा। और ये कब बना था, तो इसको जो है यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ ने दोनों कंबाइन करके 1988 में इसको बनाया गया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। और कौन सा रिपोर्ट निकाला, सिंथेसिस रिपोर्ट कंक्लूजन, जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए ह्यूमन एक्टिविटी को मेन जो है क्या बोलते हैं उसको, मेन जो है कॉज, ठीक है, इसे ठहराया गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, अरुण सुब्रमण्यम। चर्चा में क्यों है अरुण सुब्रमण्यम, ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका से जो है ना, जो फैक्ट होते हैं अमेरिका में जो भी एक्टिविटी होती है ना, बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अरुण सुब्रमण्यम जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी जो है सिटीजन है, नागरिक है। और ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एज अ जज ऑफ महानतन फेडरल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में, कहने का तात्पर्य जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं, कौन, अरुण सुब्रमण्यम। और ये भारतीय मूल के अमेरिकन है। तो ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट बनेगा, आने वाले एग्जामों में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं कि चर्चा में रहे अरुण सुब्रमण्यम जो है क्या में चर्चा में रहे, इसके पीछे के कारण क्या आता है, तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एज अ महानतम फेडरल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क सिटी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, आपको पता ही है जो ये है 1944 में बना था। इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में। क्लियर है, इसी समय जो आईएमएफ भी बना था और वर्ल्ड बैंक भी बना था। आईएमएफ जो है
एक फंड फैसिलिटी करता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है $3 बिलियन को जो है श्रीलंका को प्रोवाइड किया गया है। किसको प्रोवाइड किया गया है? तो श्रीलंका को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता ही है 1944 में बना था। और ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पूछेगा कि कौन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, SCO, और ये कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन डाल सकता है। तो ध्यान में रखिएगा श्रीलंका को प्रोवाइड किया गया है $3 बिलियन का। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव, ठीक है, ये मार्च में हुआ था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार कहाँ है? तो हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में है। और इसका जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वेटनरी मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक है और ये महत्वपूर्ण भी है। आप जानवर में पता ना, एक लिम्फी वायरस करके एक गाय में जो है डिसीज देखा जाता है, लिम्फी वायरस, ठीक है, लिम्फी डिसीज। और इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव जो है मार्च 2023 में हरिद्वार, और वेटनरी मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। नेक्स्ट मूव करेंगे 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ है? तो मार्च 2023 में, और ये हमारे गोवा में हुआ है। एक गोवा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। ये सबसे छोटा जो है ना हमारा स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका वो है अर्बनाइजेशन है गोवा में। गोवा में जो है पुर्तगाल लोग जो है सबसे अंतिम में गया था, पुर्तगाल का में था 1950 आई थिंक 7 या 58 में है ना, इसको ध्यान में रखिएगा गोवा। और कॉमनवेल्थ आपको पता ही है 1900 कब बना था कॉमनवेल्थ हमारा? ये जो कॉमनवेल्थ जो है ये बना था 1949 में बना था। हाँ, ये कॉमनवेल्थ जो है 1949 में बना था। इसमें वो कंट्री मेंबर होते हैं ना जिसमें ब्रिटेन जो है पहले राज किया है, वो कंट्री जैसे भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन लोग यहाँ पर राज किया है 200 साल लगभग। तो ऐसे कंट्री जो है जो कॉलोनियल रह चुके हैं ब्रिटेन के, वो लोग इसके मेंबर बनते हैं, या नॉन कॉलोनियल भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1949 में बना था और कॉमनवेल्थ, और ये कितने नंबर का है? तो 23rd का है। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस सितंबर 2022 में हुआ था। ये नोएडा में हुआ था। नोएडा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस का, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ये इसका एम था। और दूध का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है भारत ही करता है। और जहाँ भारत में पशुओं की संख्या, एनिमल की संख्या भी सबसे अधिक है, ध्यान में रखिएगा इसको, क्लियर है। भारत जो है पूरे वर्ल्ड का 18% जो है पॉपुलेशन होल्ड करता है। मान लीजिए पूरा वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं तो 18 लोग भारत में ही रहते हैं। अगर मान लीजिए पूरा वर्ल्ड जो है ना 100% है जमीन, तो भारत के पास जमीन कितना है पता है? 2.4% मात्र। तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 18%, अपने वर्ल्ड का जमीन का है 2.4%, इसलिए जो है ना भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंग टू 23rd रिसेंट सर्वे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो है हमारा भारत में। सेकेंड में आता है चाइना, ध्यान में रखिएगा इसको। थर्ड में आता है अमेरिका। और ठीक है, तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था। आज हम लोग क्या क्या देखें, तो हम लोग देखें यूनाइटेड नेशन जो है वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने, हम लोग फर्स्ट सबमरीन बेस के बारे में जाने, और बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में जाने हम लोग, और लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री में जो किसको किसको होल्ड नहीं किया गया, तो दोहा, कतर, भूटान को, इसके बारे में भी हम लोग फैक्ट को देखें। फिर देखिए हम लोग आईपीसीसी एक रिपोर्ट रिलीज किया था, सिंथेसिस रिपोर्ट कंक्लूजन, उसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटी को जिम्मेवारी ठहराया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फिर क्या देखें हम लोग, अरुण सुब्रमण्यम चर्चा में क्यों रहे, इसको देखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी हम लोग जाने, इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव के बारे में जाने, कॉमनवेल्थ के बारे में थोड़ा सा फैक्ट को देख लिया हम लोग, वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस के बारे में, वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने हम लोग, और यूनाइटेड नेशन सीसीडी के बारे में भी हम लोग जाने। तो कुल मिलाकर जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।